जॉब या बिजनेस, क्या सही रहेगा? दोस्तों, अब तक आपने सुना फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लक्ष्य की डिफिकल्टीज हमारे इमोशंस हैं। अपने इमोशंस को साइड में रख के आपको अपने लाइफ के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लान तैयार करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को पूरा करने में जो डिफिकल्टीज आती हैं, उसे दूर करने में मास्टरी हासिल कर लीजिए। डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइफ में जिस सिचुएशन में आपको डिफिकल्टीज आई हैं, वहीं अपनी सोच को थोड़े आगे की सोचने पर रोक लीजिए और पीछे मुड़कर देखिए कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। जब आपको कुछ समझ ना आए तो अपने किसी दोस्त, फैमिली या मेंटर से खुल के बात करके उनसे सलाह लीजिए। जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो रुकिए और किसी खास इंसान की सलाह लीजिए। फिर से खुद से बात कीजिए कि आप कहां हो, कहां पहुंचना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। फिर आपका रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब समय आ चुका है कि आप अपनी विल पावर को एस्टैब्लिश करें। सबसे पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कीजिए। आपको पता है आपका कर्तव्य और आपका लक्ष्य दोनों ही अलग बात है, लेकिन आपको लाइफ में अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य को साथ में लेकर चलना है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। अवसर देर सवेर हर उस इंसान के पास आता है जो चुनी हुई दिशा में काम करता है। अपने आसपास छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज तो पहचानिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो अपने आसपास देखिए कि कोई है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सही समय और सही जगह पर अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। आपने पहले भी सुना है कि लाइफ में हर चीज का प्राइस टैग है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। उसका एनालिसिस कीजिए और अपने लक्ष्य के मुताबिक चुनिए। जीवन में हाई टारगेट्स रखें। जितना बड़ा होगा आपका लक्ष्य, उतना बेहतर आप उस पर काम कर पाओगे। आप में से कोई है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है? ऐसा कोई नहीं होगा, और नहीं है तो मैं हूं ना। जैसे हर किसी के लाइफ में एक दोस्त होता है, वैसे ही फाइनेंस में एक बड़ी सिस्टम है जिसमें आपको करना है अपने दोस्त से बात। अपने लक्ष्य को शेयर करें ताकि आपको प्रॉपर सलाह और इंस्पिरेशन मिलती रहे। हम नए साल में नए लक्ष्य को बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, नई कार लेना, लेकिन साल के बीच तक क्या होता है? हम भूल ही गए होते हैं कि हमने कोई लक्ष्य बनाया है। इसीलिए हमें लगातार खुद को इंस्पिरेशन देते रहना है ताकि अपने लक्ष्य को हम भूल ना जाएं। खुद को इंस्पिरेशन मिलती रहे, इसलिए अपने लक्ष्य के सब्जेक्ट को अपने दोस्त या फैमिली को कहते रहो। वो आपको याद दिलवाते रहेंगे। आपके लाइफ में प्रोफेशनल गोल्स होंगे और पर्सनल भी, लेकिन आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में रिचनेस को महसूस कर पाओगे। अपने पैसे को एक उद्देश्य देकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। जैसे हर किसी की सोच, नजरिया अलग होता है, वैसे हर किसी के लिए पैसों की डेफिनेशन भी अलग होगी। आपका नजरिया जो कुछ भी हो, पैसों के सब्जेक्ट में आपका खुद का एक डेफिनेशन होना जरूरी है। आपकी मनी फिलॉसफी आपको कैसे मदद करती है पता है? आपके लक्ष्य को बूस्ट करती है, फाइनेंशियल समस्या को चेक करके उसे दूर करने में मदद करती है। वैसे आपकी कोई मनी फिलॉसफी है या नहीं? आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, वही आपकी मनी फिलॉसफी है। यह फिलॉसफी बनती है आपके पुराने एक्सपीरियंस और आपके बिहेवियर से। आपकी जो भी फिलॉसफी हो, आपके लिए इस ऑडियो सीरीज में अपने गोल को पाने के लिए फिलॉसफी बताई गई है। सबसे पहले जब बात आपके करियर की आए तो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनने की सोचिए। किसी ना किसी तरह अपने इनकम का चार्ज खुद लीजिए। क्रिएटिवली सोचिए, अच्छे समय की आशा रखिए, पर बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहिए। आप जो जॉब कर रहे हो उससे आपका खर्च नहीं निकल रहा हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि जॉब बदली जाए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप जितना करना चाहते हो आप उतना कर सकते हो। काम करते रहोगे तो आप बिजी रहोगे और जिम्मेदार भी। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है
कि आपको किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है? मनी? सोचिए कि आपको बहुत सारे पैसों के साथ जॉब का ऑफर मिले, लेकिन वो काम आपको करना ही पसंद ना आए तो? जो पसंद आए वो काम करेंगे तो पैसे से ज्यादा खुश रहेंगे। आप में क्या अच्छाई है और क्या बुराई, जानिए। खुद को स्ट्रांग महसूस कीजिए। अपने स्किल में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहिए। हम सबको कभी ना कभी कुछ नया करने में डर लगता है, या कुछ अपने ही डिसीजन को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। जब मन अशांत हो तब कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब बात करूं मैं खर्च करने की, तो शॉपिंग या कुछ चीज खरीदने में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा ना करने का सजेशन ऑथर ने दिया है। उनका कहना है, पहले सेव करें, बाद में खर्च करें। पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपके आसपास ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपसे ज्यादा आपके भावनाओं की और आपके पैसे की कोई परवाह नहीं करता। जो भी डिसीजन ले, सोच समझ कर ही ले। बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? खुद पे इन्वेस्ट करना। आपको पता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारी सब बदल जाती है, साथ में वैल्यूज भी। पहले बचपन में हम किसी चीज को पाने के लिए जिद करते थे, और आज हम काम करके अपनी पसंद की चीज को हासिल करते हैं। बचपन में पैसे ज्यादा तो नहीं मिलते थे, लेकिन हम बचत करना नहीं जानते थे। आज हम थोड़ी थोड़ी हर चीज में बचत करना सीख गए हैं। पता है, कभी कभी ना हम अपनी जिद नहीं छोड़ते, किसी एक सोच को पकड़ लेते हैं। उसे तब छोड़ना जरूरी होता है जब वो सोच हमें अपने लक्ष्य तक जाने से रोके, रुकावट बने। और हाँ, रुकावट से एक और भी बात याद आई। लाइफ में आप सिर्फ अपने गोल के पीछे ही नहीं दौड़ रहे हो ना, क्योंकि अपनी फैमिली को भी टाइम देना उतना ही जरूरी है। एक और बात खास याद रखिए, मनी फिलॉसफी समय के साथ कभी चेंज तो कभी एडजस्ट भी करनी पड़ सकती है। आपको ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद है, शान और शौकत से जीना पसंद है, और आप हमेशा ऐसे ही जीना चाहते हो। पर आप जिस दम पर ये सब कुछ करते हो, वो जॉब ही चली जाए तो आपको अपने सारे शौक साइड पे रखने पड़ेंगे। आपको अपने बुरे वक्त के लिए बैकअप प्लान रेडी रखना ही पड़ेगा। जब भी प्लान बनाओ, पहले प्लान ए और साथ ही में बुरे वक्त के लिए प्लान बी तैयार कर लीजिए। कभी हारो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसों के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखिए, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा क्लियर हो जाए। अब बात रिश्तों की आई है, तो चाहे वो पैसों का ही क्यों ना हो, उसमें दूरी ना आ जाए, उसका ख्याल भी हमें ही रखना है। पैसों के साथ हमारा रिश्ता तब कमजोर हो जाता है जब फाइनेंशियल अवेयरनेस ना हो। एक बात कभी आपने सोची कि पैसा कैसे हमें सेफ फील करवा सकता है, जबकि वो रातों रात खत्म भी हो सकता है। सब जानते हैं कि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे करते हैं, वो सब हमें स्कूल में पढ़ाया गया है। क्यों हम लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में पकड़ नहीं ला पाते? प्रॉपर माइंडसेट ना होना और डिसिप्लिन की कमी की वजह से हम ये नहीं कर पाते। पैसों के साथ हमारा रिश्ता बुरा होने का कारण है हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी। क्या मैं पैसा इन्वेस्ट करने में केपेबल हूं? अगर मैं नहीं कर पाया तो? यही सारी बातें हम सोच सोच कर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। हम खुद ही खुद का नुकसान कर बैठते हैं। सिर्फ यही नहीं, और एक चीज है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, वो ये कि बेफिक्र हो जाना। जो ये सोचता है कि क्यों किसी चीज में इन्वेस्ट करके परेशान होना। उन लोगों के पास बुरे समय के लिए कुछ सेव किया नहीं मिलता। तो ये दोनों आदत हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कुछ लोग पैसे कमाने से ज्यादा खर्च करने के आदी होते हैं। स्पेंडिंग और सेविंग्स की प्रॉब्लम को समझना होगा।